सो हेलो गाइस, तो वेलकम टू द चैनल। सो बेसिकली ये चैनल में हर वीक 3 वीडियोस आएगा जो जेएस के ऊपर होगा। और ये वीडियोस बहुत बड़ा नहीं, 10 to 15 मिनट्स का होगा। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है आपके जेएस के प्रिंसिपल्स के, कोड को कैसे रिफैक्टर कर सकते हैं, या कुछ ऐसे प्रिंसिपल जेएस, मीडिया क्वेरीज, सीएसएस, रिएक्ट, सबको लेके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कुछ कुछ होते हैं जो हम लोग बेसिकली याद नहीं रखते हैं, नहीं जानते हैं, वो सबको बेसिकली मैं ऐड ऑन करूँगा। सो सब्सक्राइब करके रखिए आगे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए हम लोग बेसिकली शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज बेसिकली आज का जो सेशन होगा वो होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हम लोग जब भी कोड लिखते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स तो 1 या 2 मिनिमम तो रहता ही है। तो उसको लिखना तो है ही, लेकिन उसको रिफैक्टर कैसे करें। बेसिकली ड्राई प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करेंगे। डोंट रिपीट योरसेल्फ वाला जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेंगे। या कोई कोड अगर 6 to 7 लाइन्स में लिखा जा रहा है तो उसको 1 to 2 लाइन्स में अगर ला सकते हैं तो उस पर देखेंगे, क्योंकि लेस कोड मतलब लेस टाइम फॉर डिबगिंग। ये बात हमेशा याद रखिए, जितना छोटा कोड होगा अगर डिबग करना है तो उतना कम टाइम लगेगा। इस प्रिंसिपल को याद रखते हुए शुरू करते हैं। पहला, तो कंडीशनल स्टेटमेंट इज फार मोर देन जस्ट इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट। तो इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट को छोड़ के भी बहुत सारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स है जो हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली हम लोग यूज करेंगे ES6 सिंटैक्स जो आए थे, उनके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आज उसका एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले है एरे डॉट इंक्लूड्स। इसके बारे में पहला चीज जो मैं बताना चाहूंगा, इसका फंक्शन क्या है। ये बेसिकली 2 चीज रिटर्न करता है, 2 नहीं, एक ही करता है। वो है बुलियन वैल्यू। ये रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू जो कि ट्रू है या फॉल्स। तो ये करता क्या है, एरे में अगर मेरा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करने का। समझ लिए मेरा नॉर्मल इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। मेरा एक फंक्शन है चेक फ्रूट, जिसमें हम फ्रूट पास कर रहे हैं। अब फ्रूट इक्वल्स टू मैंगो है या फिर फ्रूट इक्वल्स टू गुआवा है, तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, और एल्स फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं है, 4 लाइन में हुआ है। लेकिन अगर मेरा फ्रूट का ये चेकिंग मैंगो एंड गुआवा छोड़ के और भी बहुत सारा हो जाए, तो जैसे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, एप्रिकॉट, कीवी, अगर ये सब फ्रूट्स भी इसमें काउंट हो जाए तो ये और स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग इसको कैसे रिफैक्टर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सोच के दिमाग में क्या आएगा, एक फंक्शन जिसका नाम है एरे डॉट इंक्लूड। ये देखिए क्या करेंगे, हम लोग जितना भी कंडीशंस जो चेक करना है, मतलब एक पूरा फ्रूट का एरे ले लेंगे, जो फ्रूट हमारे पास प्रेजेंट है, उस फ्रूट का एरे में हम क्वेरी लगाएंगे कि उसमें मेरा डिजायर्ड जो सर्च क्वेरी है वो सर्च फ्रूट उसमें प्रेजेंट है या नहीं। जैसे एक फ्रूट का एरे हम लोग बना लिए जिसमें प्रेजेंट है बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, एप्रिकॉट, कीवी। अब हम इसमें एक सर्च क्वेरी लगा दिए हैं जो मेरा डिजायर फ्रूट है, फ्रूट डॉट इंक्लूड। इस फ्रूट एरे में इंक्लूड है कि नहीं। जैसे हम फ्रूट के बदले अगर लिख दें एप्पल, तो फ्रूट्स डॉट इंक्लूड एप्पल। अगर ये एप्पल इसमें प्रेजेंट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और एल्स फॉल्स। देखिए 3 लाइन में ये कोड निकल के आ गया ना, है ना ब्यूटीफुल फंक्शन ये। तो हम लोग इफ एल्स या कुछ भी छोड़ के इतना इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली एक हम लोग एरे बना लिए जिसमें मेरे को डिजायर फ्रूट्स जो भी फंक्शन मतलब सर्च करना है वो डाल लिए हैं, उस पे हम जो भी मेरा क्वेरी है उसको इंक्लूड में चेक कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 2 चीज, एरे डॉट इंक्लूड ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। और जो भी मेरे को क्वेरी सर्च करना है, मतलब जो भी है पूरा पार्ट वो एरे में रखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है यूजिंग डिफॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स। सो ये क्या है, अगर मेरे को एक फंक्शन है जो मेरे को 3-4 जगह यूज कर रहा है कहीं जगह पे, और वो फंक्शंस में कुछ पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। समझ लीजिए पहला नंबर और दूसरा नंबर, इसी को ले लेते हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर। कहीं पे मेरे को हम पहला नंबर पास कर रहे हैं और हम चाहते हैं वो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कुछ रहे। कहीं पे दूसरा पास कर रहे हैं, कहीं पे दोनों ही नंबर पास नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं, अगर हम कुछ भी पास ना करें, कुछ डिफॉल्ट नंबर वो रहे, अनडिफाइंड ना रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या चेक किए, num1। अगर हम अनडिफाइंड मतलब कुछ भी पास नहीं किया तो num1 का वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड। तो num1 इज अनडिफाइंड एंड नॉट ऑफ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या है, फॉल्सी स्टेटमेंट है, फॉल्सी है ना। तो फॉल्सी को अगर हम नॉट किए तो ट्रू ही हो जाएगा, तो ये इफ स्टेटमेंट रन करेगा। तो num1 का वैल्यू 2 आ गया, डिफॉल्ट पैरामीटर। सिमिलरली num2 क्या है, अगर अनडिफाइंड है तो फॉल्सी का नॉट करके ट्रू दी, ट्रू को इफ स्टेटमेंट रन करेगा।
सिमिलरली num2 का वैल्यू हो जाएगा 1। और अगर num1 का वैल्यू समझ लिया 5 है, तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, 0 को छोड़ के हर एक नंबर क्या होता है, ट्रू ही होता है, और 0 होने से फॉल्स ही हो जाता है। तो समझ लीजिए 3 है, तो 3 को ट्रू है ना, तो 3 को अगर नॉट करेंगे तो क्या फॉल्स हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट रन ही नहीं करेगा। समझ में आया? तो अगर अनडिफाइंड वैल्यू है तब ये दो स्टेटमेंट रन करेगा, उसके बाद जो भी मेरे को फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। सो हियर वी राइट अननेसेसरी द फर्स्ट टू इफ स्टेटमेंट, जो कि मेरे को चेक कर रहा है अनडिफाइंड है कि नहीं, हमको लिखना ही नहीं है। इसके बदले क्या यूज करेंगे हम लोग, जो भी फंक्शन में है उसमें वो वैल्यूज हम पहले ही ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे num1 इक्वल्स टू 2 एंड num2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, अगर num1 का वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, अनडिफाइंड है, तो 2 अपने आप इसमें असाइन हो जाएगा, और num2 का वैल्यू अगर अनडिफाइंड है तो 1 होगा, और अगर प्रेजेंट है, कुछ भी वैल्यू प्रेजेंट है एक्सेप्ट अनडिफाइंड, वो असाइन नहीं होगा, तब वही वैल्यू यूज होगा। ठीक है? So if the num1 or num2 any of this is undefined, automatically the default values will be used. So कोई भी undefined होने से automatically जो default values है 2 and 1 वो उसमें use हो जाएगा। अब next हम लोग देखेंगे array.every। ये बहुत मेरा फेवरेट फंक्शन है, हम बहुत यूज करते हैं इसको। इसमें बेसिकली करते क्या है, हर एक एलिमेंट का एरे में चेक होता है। यहाँ पे होता क्या, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। इज बिलो थ्रेशोल्ड एक फंक्शन है जो कि चेक कर रहा है नंबर 40 से कम है या नहीं। आप नॉर्मल सोचिए, अगर इसको हमको चेक करना होता इफ एल्स से, तो एक फॉर लूप लगाना पड़ता फॉर ईच एंड एवरी दिस पार्ट एरे पे, फॉर i इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ। उसके बाद अंदर में एक इफ स्टेटमेंट होता लेस देन इक्वल्स टू 40। कितना बड़ा स्टेटमेंट होता, समझ में आ रहा है ना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट जाता, 7-8 लाइन मिनिमम। इसको हम क्या कर सकते हैं, एरे डॉट एवरी का काम क्या है पहले वो देख लेते हैं। एरे डॉट एवरी का काम है, हर एक एलिमेंट में वो चेक करेगा जो भी मेरा कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट है, जहां ध्यान से सुनिए, हर एक एलिमेंट, ये नहीं कि पहला दूसरा या कहीं पे भी, हर एक एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट हर एक में चेक करेगा। अगर हर जगह ट्रू आया तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कहीं पे भी फॉल्स आया, समझ लीजिए 10 नंबर का एक एरे है, थर्ड वाला कंडीशन वैलिड नहीं हुआ, 3 नंबर पे जो है एलिमेंट वो वैलिड नहीं किया, तो 3 नंबर पे ही वो रिटर्न हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, और रिटर्न करेगा वैल्यू फॉल्स। क्यों? आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 3 नंबर कंडीशन वैलिड नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो समझ ले यहाँ पे 41 रहता वैल्यू, तो 41 लेस देन 40 फॉल्स, तो बस 41 के बाद फॉल्स रिटर्न होता वैल्यू, और इसके बाद ये नंबर चेक ही नहीं होता। तो एरे डॉट एवरी हर एक एलिमेंट को चेक करता है एरे में जो है। इसके बाद एक और फंक्शन है एरे डॉट सम। इसका काम क्या है, जैसे प्रीवियसली हर एक एलिमेंट में चेक कर रहा था, जब तक उसको एक भी अगर फॉल्स मिला तो वो बाहर आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एरे डॉट सम क्या है, हर एक एलिमेंट में चेक करेगा, अगर कहीं पे भी उसको ट्रू मिला तो वो रिटर्न करेगा, और इस आगे बढ़ते जाएगा जब तक एंड तक ना पहुंच जाए। जैसे एक एरे में फंक्शन है, मतलब एक एरे है जिसमें नंबर्स है 1 2 3 4 5, और एक फंक्शन है इवेंट। इवेंट में ये फंक्शन क्या है, ये बेसिकली रिटर्न करता है नंबर ट्रू है या मतलब इवन है या ऑड है। तो जो भी एलिमेंट मैंने पास किया उसको मॉड्यूलो 2 कर रहा है। अगर मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है मतलब क्या, इवन है, तो इवन रिटर्न मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स। और यहाँ पे मैं बता दूं, मैंने एरो फंक्शन यूज किया है। अगर आपको इस एरो फंक्शन का मतलब डाउट है कैसे ये काम करता है, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एरो फंक्शन जो है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है एरो फंक्शन, डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर्स, तो इसके ऊपर भी मैं एक छोटा छोटा वीडियोस बनाऊंगा। ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, आधा घंटे का, 5-10 मिनट का छोटा छोटा वीडियोस बनाऊंगा कि आपको भी हेल्पफुल हो, देखने में ज्यादा बोरियत ना छा जाए, और समझने के लिए क्वालिटी मतलब एग्जांपल्स भर के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जो जितने भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कोड रिटर्न है, मैं लास्ट में हर एक कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो चेक कर रहा है इवन है कि नहीं। तो मैंने एक क्वेरी लगाया एरे डॉट सम। सम चेक कर रहा है हर एक एलिमेंट में, कहीं पे तो ट्रू मिल जाओ, कहीं पे, तो एरे डॉट सम इवन। तो यहाँ पे क्या गया, पहला पे गया फॉल्स, आगे बढ़ो। लेकिन ये जो अगर एवरी होता तो 1 पे ही रिटर्न हो जाता, ये सम है इसीलिए आगे बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा, अगर कहीं पे भी ट्रू मिला तो वहां पे रिटर्न कर देगा और आगे आ जाएगा, आगे चेक नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 2, जैसे 2 पे गया, 2 तो ट्रू है, बस 2 के बाद वो नंबर आगे चेक करेगा ही नहीं इवन है या ऑड है, वो 2 के बाद रिटर्न आ जाएगा। जैसे प्रीवियस वाला में था, वो जहां पे भी अगर फॉल्स आ गया तो उसके आगे नहीं जा रहा था,
वैसे यहाँ पे क्या है, अगर कहीं पे भी ट्रू आ गया तो वो उसके आगे नहीं जाएगा, वहीं से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट जो बचा है हम लोग का स्विच केस। हम लोग बहुत ज्यादा बार स्विच केसेस यूज करते हैं, तो एक चीज जो हमको खराब लगता है स्विच केस में, वो हर एक बार केस लिखो, ब्रेक स्टेटमेंट लिखो, रिटर्न पार्ट लिखो, ये पार्ट हर जगह लिखना पड़ता है। तो ड्राई प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। स्विच केस गलत नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऑल्टरनेट है तो उसको क्यों नहीं यूज करें। अगर कुछ पावरफुल फंक्शन है, JS इतना ज्यादा पावरफुल है, तो उसको हम उसका पावर को यूज क्यों ना करें। तो उसका पावर को यूज करते हुए हम लोग आज चेक करेंगे ये वी आर राइटिंग केस return break a lot of times, so now it's time to think about something so that we can avoid this repetition of code। इतना ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है ना, उसको अवॉइड करेंगे कैसे। we will create an object with search items and then we'll perform our search on that। तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमको सर्च करना है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। समझ लो यो पिछले वाला एग्जांपल में जैसे था, मेरे को केसेस ऑरेंजेस है तो ये करना है, अगर मैंगोज है तो ये परफॉर्म करना है, पपायाज है तो ये परफॉर्म करना है। मैंने कंसोल लॉग लगाया है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैंगोज है तो ये पार्ट आई लव मैंगोज रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे अगर आप मतलब प्रैक्टिकली कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो होगा नहीं, आप कुछ फंक्शन लिखोगे या कुछ क्वेरी या कुछ भी लिखोगे, तो अगर ये हुआ तो ये पार्ट रन करेगा। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, कॉन्स्ट सर्च फ्रूट, एक सर्च फ्रूट है जो कि फ्रूट इनपुट ले रहा है, और यहाँ पे एरो फंक्शन है, ये हम रिटर्न कीवर्ड हटा सकते हैं, लेकिन मैंने शायद हटाने में भूल गया। तो एरो फंक्शन में डिफॉल्ट अगर नहीं लिखते हैं कुछ तो पहला स्टेटमेंट ही रिटर्न हो जाता है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फ्रूट है तो रिटर्न कर रहा है क्या, चेक जो भी मेरा कॉन्स्ट है उसमें ये फ्रूट आइटम प्रेजेंट है कि नहीं। तो समझ लीजिए मेरा फ्रूट जैसे पास हुआ मैंगोज, चेक बॉक्स मैंगोज, स्ट्रिंग है इसलिए बॉक्स यूज हुआ है। ठीक है, बॉक्स मैंगोज, मैंगोज प्रेजेंट है तो रिटर्न क्या करेगा, आई लव मैंगोज। लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो और स्टेटमेंट डाला हुआ है, मतलब ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, क्या है, सॉरी वी आर आउट ऑफ, ये भी एक नया ये 6 सिंटैक्स है डायरेक्ट लिखने का। पहले हम लोग प्लस यूज करते थे ब्रैकेट के अंदर दो चीज को ज्वाइन करने के लिए प्लस, तो डॉलर साइन के अंदर में ये जो बैकटिक्स लिखा हुआ है, बैकटिक के अंदर में डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो फ्रूट लिखा हुआ ये यही फ्रूट वेरिएबल है जो मैंने पास किया। अगर डायरेक्टली फ्रूट लिखते हैं वो स्ट्रिंग में आ जाता, लेकिन ये डॉलर के साथ जो ब्रैकेट दिया है ये अब JS का वेरिएबल इसको अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैंगोज लिखे तो सॉरी वी आर आउट ऑफ मैंगोज, पपायास लिखे तो सॉरी वी आर आउट ऑफ पपायास, ये आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सर्च फ्रूट किए मैंगोज तो जाएगा चेक मैंगोज, मैंगोज प्रेजेंट है तो रिटर्न करेगा आई लव मैंगोज। तो हमने कंसोल लॉग मैंगोज करेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल कैसे काम करते हैं। सिमिलरली अगर मैंगोज का समझ लो बनाना लिखा तो बनाना यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो क्या करेगा, सॉरी वी आर आउट ऑफ बनानास। कितने अच्छे से मैंने इतने छोटे कोड, और यहाँ पे हम अगर कुछ नया कंडीशन या कुछ भी डाल सकते हैं, इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ना ही मेरा कुछ ब्रेक स्टेटमेंट बार बार लिखना पड़ रहा है, केसेस लिखना पड़ रहा है, कुछ नहीं, इतने छोटे और स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन में ये सर्च हो जा रहा है। सो यहीं तक था ये वीडियो। अभी हम लोग आगे चेक करेंगे इसका फंक्शंस, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शंस लिखे हैं उसको हम रन करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।